गाइज हम लोग एक बॉर्डर डिस्प्यूट को डिस्कस करेंगे, सीमा विवाद को डिस्कस करेंगे आसाम और मेघालय के बीच में। बट गाइज आपको पता होगा शायद कि आसाम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, सीमा विवाद है, वो काफी सारी स्टेट्स के साथ है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इतनी सारी स्टेट्स के साथ बॉर्डर इश्यूज है वो क्यों है आसाम के? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट कि आसाम के ही क्यों हम लोग को इतने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, देखते हैं किसको पता है। और अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे आसाम मेघालय सीमा विवाद को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक अभी इसलिए न्यूज में आया क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री है एचएम साहब है, होम मिनिस्टर, तो इन्होंने कहा है कि मेघालय के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह, जो मेघालय का 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन जो होगा 21 जनवरी को, तो कह रहे हैं कि उससे पहले ही आसाम मेघालय सीमा के 6 क्षेत्रों में जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए ये एक अंतिम समझौते पर मुहर जो है वो लगाएंगे। तो ऐसी संभावना इन्होंने व्यक्त करी है कि आसाम और मेघालय के बीच में 6 एरियाज के जो विवाद है उसको ये रिजॉल्व करने के ऊपर मुहर जो है वो लगाएंगे। तो ये चीज सामने आई थी, इसलिए आसाम मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज में है। तो ये डिस्प्यूट है क्या, विवाद है क्या पूरा ओवरऑल, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले तो एक फैक्ट जानो आप कि आसाम और मेघालय के बीच में 885 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर हम लोग को देखने को मिलती है। आसाम और मेघालय शेयर करते हैं 885 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, एक दूसरे के बगल में है ये। और मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आसाम से अलग किया गया था। तो मेघालय आसाम से 1971 में जो है वो अलग हुई थी, तो ये वाली चीज याद रखिएगा। और इस कानून को मेघालय ने चुनौती दी है, आप ये वाली चीज भी ध्यान में रखिए। और इसी से ही विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ। तो विवाद की शुरुआत किसने करी है? मेघालय ने आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 को चुनौती दी है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों होता है? आम है, बहुत सिंपल सी चीज, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। आपस में दो लोगों के बीच में बॉर्डर को लेकर इशू क्यों होता है? क्योंकि दो लोग आपस में जो है वो जैसे कि पड़ोसी हैं, ठीक है, दो पड़ोसी हैं, दो घर हैं एक दूसरे के बाजू में, राइट। अब दोनों के बीच में विवाद होता रहता है, कभी गाड़ी की पार्किंग को लेकर, कभी किसी स्पेस को लेकर, कि सामने वाले एक व्यक्ति ने एक बगीचा बना लिया अपने घर के जस्ट सामने अपनी बाउंड्री पे, और थोड़ा सा वो बगीचा जो है वो साइड वाले जो नेबर है उस तक जो है वो पहुंच गया, राइट। तो बाजू वाला जो है वो चिढ़ेगा, बोलेगा कि हटाओ इसको यहाँ से, राइट। और कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि आपस में जो नेबरिंग जो लोग होते हैं उनके बीच में जमीन को लेकर भी विवाद हो जाते हैं, है ना, कि दोनों क्लेम कर रहे होते हैं कि जमीन का ये वाला टुकड़ा मेरे हिस्से में आएगा, दूसरा क्लेम करता है नहीं नहीं जमीन का ये वाला टुकड़ा मेरे हिस्से में आएगा। जमीन के टुकड़े से रिलेटेड इशू होता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट यही टुकड़े से रिलेटेड होता है। दोनों क्लेम कर रहे होते हैं कि ये फलाना एरिया मेरे अंडर आना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखो आप हमेशा, ये कॉमन है सभी जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है सभी में ये चीज कॉमन है। जमीन को लेकर विवाद होता है, एरिया को लेकर विवाद होता है। तो अभी तक दोनों राज्यों के बीच सीमा पर स्थित 12 जगह है, इस पर विवाद है, 12 पॉइंट्स है, इस पर विवाद है, अलग अलग पॉइंट्स है। ये दोनों क्लेम करते हैं कि ये फलाना पॉइंट जो है वो मेरे कंट्रोल में आएगा, ये क्लेम करते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर कि क्लेम से रिलेटेड, एरिया क्लेम से रिलेटेड। और उसी में ही एक ऐसा एरिया है जिसका नाम है लंगपीही एरिया। तो आसाम और मेघालय के बीच जो विवाद का एक प्रमुख बिंदु जो है, मेन पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो आसाम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में लंगपीही जिला है, पश्चिम गारो हिल्स। तो यहां पर इस टॉपिक में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ लोकेशन भी ध्यान में रखनी है, जैसे गारो हिल्स कहां पर है, राइट। तो इस टाइप की चीज है। तो आसाम और मेघालय के बीच में जो एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है गारो हिल्स का, वेस्ट गारो हिल्स का, तो वो वाला एरिया भी जो है वो एक मेजर विवाद का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। लंगपीही ब्रिटिश औपनिवेशक काल, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा जो है वो बन गया। ये गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया लंगपीही। तो लंगपीही मेघालय का हिस्सा बन गया, इस पर आसाम जो है वो विवाद करता है, राइट। आसाम बोलता है कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और आसाम इसे आसाम में स्थित मिकिर पहाड़ियों, तो क्वेश्चन मिकिर पहाड़ी से रिलेटेड भी आ सकता है, मिकिर पहाड़ी कहाँ है? आसाम। तो आसाम बोलता है कि ये मिकिर पहाड़ी का जो है वो हिस्सा है। और मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर सवाल उठाया है, जो कि अब आसाम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र का हिस्सा है, राइट। तो और मेघालय का कहना है कि ये क्षेत्र तत्कालीन संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स जिलों के भाग थे, राइट। तो ये चीज है, मतलब दोनों एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर क्लेम करते हैं कि ये फलाना एरिया जो है वो मेरे अंडर है, दूसरा बोलता है ये एरिया मेरे अंडर है, दैट्स इट। विवाद ये है, बट आपको कुछ एरियाज के नाम पता होना चाहिए, जैसे कि मिकीर हिल्स कहां पर है, गारो हिल्स कहां पर है, इसकी आपको मेनली लोकेशन पता होनी चाहिए। और विवाद को सुलझाने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो इन विवादों को सुलझाने के लिए आसाम और मेघालय दोनों राज्यों द्वारा सीमा विवाद
समाधान समितियों यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटीज का गठन किया गया है। और हाल ही में आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, इन्होंने सीमा विवादों को चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेस्ड मैनर में सीमा के जो इश्यूज हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, उसको हल करने के लिए दो क्षेत्रीय समिति, दो रीजनल कमिटीज का गठन करने का निर्णय लिया है। तो दोनों सीएम ने कहा है कि एक कमेटी जो है वो बनाएंगे, रीजनल कमेटी, जो कि इन डिस्प्यूट्स को फेज मैनर में जो है वो रिजॉल्व करेगी। और अभी रिसेंटली हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 5 पहलुओं पर विचार किया जाना है। 5 पॉइंट्स पर जो है वो, या 5 एस्पेक्ट जो है उस पर जो है वो विचार किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा 5 एस्पेक्ट्स को। और ये 5 एस्पेक्ट्स में ऐतिहासिक तथ्य हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जातीय है, एथनिसिटी है, प्रशासनिक सुविधा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, संबंधित लोग की मनोदशा और भावनाएं हैं, मूड एंड सेंटीमेंट ऑफ पीपल है, पीपल कंसर्न, राइट, और भूमि की समीपता शामिल है, समीपता, भूमि की समीपता, कॉन्टिग्यूटी यानी कि वो भूमि जो है उस पर्टिकुलर स्टेट से कितनी नजदीक है और किन किन एस्पेक्ट में, किन किन डायमेंशंस में कनेक्टेड है उस स्टेट के साथ। तो ये चीज जो है वो देखी जा रही है। और आसाम का अन्य राज्यों के साथ सीमा विवाद क्या क्या है, तो आपको बता दें गाइस कि काफी सारी स्टेट्स हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में जो देखने को मिल रही हैं वो ज्यादातर आसाम से निकली हैं, आसाम से उन्हें निकाला गया है, राइट, आसाम से अलग किया गया। तो यही एक वजह है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में काफी सारी स्टेट्स जो बनी है वो आसाम से हटकर, आसाम से डिवाइड होकर जो है वो बनी है, राइट। और बॉर्डर डिस्प्यूट इसी को लेकर हम लोग को आसाम के काफी सारी स्टेट्स के साथ देखने को मिलते हैं। इवन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का जो डिस्प्यूट है आसाम के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है, पेंडिंग है। और आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट मेघालय और मिजोरम को लेकर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसको आज की डेट में फेज वाइज जो है वो रिजॉल्व किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। और बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी हाल ही में मिजोरम के साथ हुआ था, उसने एक तो हिंसक रूप ले लिया था। आपको शायद स्टोरी याद होगी, पता होगा इसके बारे में, न्यूज बहुत तगड़ी चली थी कि दोनों की पुलिस ने, यानी कि दोनों एरिया मिजोरम और असम की पुलिस ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये एक विवाद एक बड़ा हम लोग को देखने को मिला था और इसी कारण केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप जो है वो किया था, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखो आप, स्पेशली कुछ एरियाज वगैरह, और थोड़ा डिस्प्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आसाम का डिस्प्यूट्स किन किन स्टेट्स के साथ क्या चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, और अभी उनका स्टेटस एट प्रेजेंट वाला क्या है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।